सभी स्टूडेंट का एग्जाम से पहले एक कॉमन सवाल मन में चलता रहता है और वो है नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग। जी हां, हम उसी नेगेटिव मार्किंग की बात कर रहे हैं जिसकी वजह से आपका सिलेक्शन कुछ पॉइंटों से, कुछ नंबर से रुक जाता है। आज हम उस नेगेटिव मार्किंग को कैसे कंट्रोल करना है वो इस वीडियो में बात करेंगे। जी हां, आप सभी का स्वागत है उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं रोशन चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं। याद रखिएगा, यहां पे हमारी आरआरबी नर्सिंग सुपरिटेंडेंट की एग्जाम डेट जो है फाइनल हो चुकी है, एडमिट कार्ड भी आ चुके हैं। आप लोगों ने अपने अपने एग्जाम सेंटर भी देख लिए होंगे, कौन से सिटी में है वो भी आपने देख लिया होगा। अब सबसे बड़ा सवाल है कि हम हमारे पेपर को कैसे डील करें, हम अपने आप को कैसे शांत रखें। वो सारी चीजों के ऊपर बारे में हम बात करने वाले हैं, जहां से आपकी नेगेटिव मार्किंग को कंट्रोल करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि आप सभी जो हैं, आप लोगों को अपनी सिटी का पता चल गया तो टाइम से पहले तो पहुंच जाना है। अगर आप टाइम से पहले पहुंच जाते हैं तो आधा बर्डन तो वैसे ही कम हो जाता है हमारे ब्रेन का, टेंशन फ्री हो जाते हैं। समय से पहले आपको पहुंचना है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आपको जो है सेंटर पे टाइम से पहले पहुंचना है, टाइम से पहले जो है आपको पहुंचना है आपके सेंटर पे, ठीक है। अब ये तो हो गई, आधा प्रेशर आपका यहां पे सही हो जाता है, क्योंकि देखो अगर आप लास्ट मोमेंट में सेंटर पे भागते भागते जाते हैं तो आप ऑलरेडी पैनिक मोड में रहते हैं और फिर उसी के साथ में आप पेपर को देखते हैं तो और पैनिक मोड में चले जाते हैं। तो इससे अच्छा है कि सबसे पहले समय से पहले आपको पहुंच जाना है। दूसरा, ट्राई करना है कि आपको आप कॉफी जो है वो पिए। एग्जाम से पहले, आप एग्जामिनेशन हॉल में घुसने से पहले, उस गेट को पार करने से पहले आप एक बार कॉफी पी लेना, हॉट कॉफी पी लेना, या फिर आप डार्क चॉकलेट कोई भी खा सकते हैं। इससे क्या होता है कि हमारा ब्रेन जो है वो ओवरथिंक नहीं करता है और हमें थोड़ा सा रिलैक्स फील होता है, हमारी बॉडी जो है वो रिलैक्स फील करती है। ये तो हो गई कुछ बेसिक चीजें जो आप लोगों को एग्जाम से पहले करनी है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सर हमें हमारी नेगेटिव मार्किंग को कम कैसे करना है, ठीक है। नेगेटिव मार्क जो है वो हमें कम कैसे करने हैं या कैसे कंट्रोल करना है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमें हमारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, जो भी आपको एमसीक्यूज दिया है या जो भी क्वेश्चन आपको दिया है उसको पूरा पढ़ें। अब पूरा पढ़ना है तो उसमें दो तीन चीजों का ध्यान रखना है। एक तो नोट वाला आपको याद रखना है, सबसे इंपॉर्टेंट। सबसे ज्यादा जो नेगेटिव मार्किंग होती है वो इस नोट वाले सेक्शन में होती है। दूसरा, इसके अलावा आपको जो ध्यान रखना है वो ध्यान रखना है क्या, एक्सेप्ट का। एक्सेप्ट वाला ध्यान रखना है कि आपको ऑप्शन में मिल जाएगा कि सभी अप्लाइबल हैं लेकिन एक नहीं है, तो एक्सेप्ट वाला जो है आपको क्या करना है, यहां पे ध्यान रखना है। तो नोट और एक्सेप्ट वाला आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा वन लाइनर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहां पे हमारी सबसे ज्यादा नेगेटिव मार्किंग होती है वन लाइनर क्वेश्चन में। इसमें हमें क्या करना है, जो भी हमारे ऑल टाइप के एमसीक्यूज हैं, जितने भी हमारे ऑल टाइप के एमसीक्यूज हैं, उन ऑल टाइप के एमसीक्यूज में एक चीज याद रखनी है, क्वेश्चन जब आप पूरा पढ़ेंगे तो ऑप्शन आपको पूरे पढ़ने हैं, पहले ही आपको आंसर नहीं करना है। चाहे देखो कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन जब पढ़ते हैं तो हमें यह लगता है कि हमारा ऑप्शन ए ही सही है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है, हमें फिर भी चारों ऑप्शन पढ़ने हैं। क्योंकि कई बार क्या होता है कि एग्जामिनर जैसे मान लो 120 mg ए ऑप्शन में दे दिया और यहां पे 120 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर दे दिया, ठीक है। तो यहां पे समझने की कोशिश करना कि आपका आंसर 120 ही था, लेकिन यहां पे डिफरेंस mg और मिली इक्विवेलेंट के अंदर है। तो हमें क्या करना है, ऑप्शन चारों पढ़ने हैं, चारों ऑप्शन पढ़ने हैं, पूरा क्वेश्चन पढ़ना है और उसके बाद में हमें आंसर देना है। इससे आपकी जो है 50% नेगेटिव मार्किंग रुक जाएगी और आपका सिलेक्शन यहां पे 50% अगर आपने नेगेटिव मार्किंग रोक लिया तो मतलब ऑलमोस्ट आप नियर बाई हैं। दूसरा, हमेशा जब भी हम ऑप्शन को सिलेक्ट करें, जैसे ए ऑप्शन है, बी ऑप्शन है, सी ऑप्शन है, डी ऑप्शन है, सबसे पहले ये देखो कि जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है उससे रिलेटेड बिल्कुल ही मैच नहीं खाता है, वो ऑप्शन निकाल दो। जैसे मान लो यहां पे हमारे पास में 4 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन ऐसे हैं जो बिल्कुल ही मैच नहीं खा रहे हैं, उस क्वेश्चन से कोई कनेक्शन नहीं है दूर दूर का, तो यहां पे हमें मेथड यूज करना है एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हमें दूर दूर तक जो कनेक्शन नहीं है उन क्वेश्चन का, उनको हमें हटा देना है बाहर। अब हमारे पास में ये 2 ऑप्शन बचेंगे जिसमें हमें कंफ्यूजन सबसे ज्यादा नजर आएगा। अब इसमें से भी ट्राई करना है कि उस क्वेश्चन से बिल्कुल जो कनेक्शन नहीं बनाए वो हम ट्राई कर सकते हैं, या फिर आप यहां पे ये देखिएगा कि अभी तक आपने कितने क्वेश्चन अटेंड कर लिए हैं। जैसे मान लो आपका 100 एमसीक्यूज का पेपर है, मतलब 100 नंबर आपके रहने वाले हैं, 100 क्वेश्चन आपके रहने वाले हैं। मान लो आपने यहां पे 60 से 70 एमसीक्यूज ऑलरेडी आपने सही कर दिए, सही कर दिए,
तो फिर रिस्क नहीं लेना है आपको इतना बड़ा। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपने अभी तक 40-50 क्वेश्चन ही करे हैं तो फिर आप रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि आप जोन से बाहर तो वैसे भी हैं, तो फिर आप उस केस में इनमें से रिस्क ले सकते हैं। बट ट्राई करिएगा सबसे पहले एलिमिनेशन मेथड आप यूज करें, तो वो आपको यहां पे कंट्रोल करेगा नेगेटिव मार्किंग को। ठीक है, साथ के साथ आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना है, नोट का स्पेशली ध्यान रखना है। एक्सेप्ट, आजकल ज्यादातर एक्सेप्ट और नोट वाले क्वेश्चन में हम ज्यादा नेगेटिव मार्किंग करते हैं, तो क्वेश्चन पढ़ने में ही हमें गलती नहीं करनी है, साथ में चारों ऑप्शन हमें पढ़ने हैं, ये सारी चीजें। इसके अलावा टाइम मैनेजमेंट सबसे इंपॉर्टेंट रहेगा। ट्राई करिएगा कि सबसे पहले नर्सिंग सेक्शन को ही देखें, सबसे पहले नर्सिंग सेक्शन को आपको पूरा देखना है। इसके अलावा बात करते हैं, पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे फिर उसके बाद में प्रॉपर आंसर करेंगे। पहले ही आपको टिक नहीं करना है, ए ऑप्शन दिखा तो हमने टिक कर दिया कि ए ही हो सकता है। भाई बी, सी और डी इनमें से भी कई बार आंसर निकल जाता है, क्योंकि हमसे एग्जामिनर प्रायोरिटी का क्वेश्चन पूछ लेता है। अब प्रायोरिटी वाले में क्या होता है, चारों ही आंसर हैं, एबीसीडी चारों ही आंसर हमारे उस क्वेश्चन के होंगे, लेकिन प्रायोरिटी मतलब उनमें से भी एक कौन सा है वो आपको याद रखना है। इसके अलावा मोस्ट कॉमन ये क्वेश्चन भी हमेशा कंफ्यूजन पैदा करते हैं, क्योंकि यहां पे उस क्वेश्चन से रिलेटेड चारों ही ऑप्शन सही होते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन तो एक ही होता है। तो ये मोस्ट कॉमन वाली चीज भी आपको देखनी है। तो इसीलिए बोल रहा हूं बार बार कि ऑप्शन हमें चारों पढ़ने हैं, ताकि नेगेटिव मार्किंग को हम कंट्रोल कर सकें। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अपनी कंट्रोल कर सकते हैं नेगेटिव मार्किंग को। याद रखिएगा, आपका स्कोर आप कितना कर रहे हैं उसके ऊपर भी आपकी नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल की जाएगी। ओके, ऐसे ही मोर अपडेट और इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।